पांडव खुश हैं लेकिन कन्हैया को कष्ट है। अकेले बैठे हैं भगवान, बड़े व्याकुल हैं, विचारों में फंसे बैठे हैं। तो अकस्मात धर्मराज युधिष्ठिर सामने गए और भगवान से पूछने लगे, प्रभु आप परेशान दिख रहे हो, क्या कारण है, क्या सोच रहे हो मुरलीधर? तो कन्हैया बोले, धर्मराज सोच क्या रहा हूं, कुछ भविष्य की बातें हमारे ध्यान में आ रही, इसलिए चेहरा उदास हो गया। भविष्य कैसा? बोले सुनो, तुम तो जानते ये द्वापर का अंतिम समय है, हाँ, और कलयुग का नंबर आने वाला है, हाँ, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता इस कलयुग में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? बोले वही तो बताना चाहता हूं, क्या होने वाला है? वो होने वाला है जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। मतलब ये है कलयुग में वो होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ और हम लोग देख भी नहीं पाए। ऐसा क्या होगा कलयुग में? बोले सुनो धर्मराज, कलयुग में भाई का दुश्मन भाई होगा। इंसान इतना मतलबी हो जाएगा जो अपने मतलब को हल करने के लिए झूठ बोलेगा, दूसरे का नुकसान करेगा। अगर ज्यादा बड़ा मतलब होगा तो दूसरे की जान भी ले लेगा। कलयुग में धर्म कोने में बैठ के रोएंगे और ये पाप गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। और क्या होगा? तो कन्हैया बोले, धर्मराज सुनो, कलयुग में कि हुई जावे वो तारा बुरा बीते वो तारा खानो धर्म रोएंगे, पाप खेलेगा, और जब ये दशा होगी तो हम लोग नहीं देख पाएंगे धर्मराज। इसलिए मेरा विचार ये है, तो पांचों पांडव छठी द्रौपदी को साथ लो, परीक्षित का रास्ता अलग कर दो, और तुम 6 लोग हिमालय में गलने चले जाओ। अब हम भी आ रहे, अब हमारी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। और देखो, वैसे जो कन्हैया ने धर्मराज से कहा था वो सब कुछ दिखाई भी देने लगा है। आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, और हम तो भैया देखते ही रहते हैं। 1 महीना में 4 गांव बदल देता हूं, देखता रहता हूं। वही हो रहा है जो कन्हैया ने धर्मराज से कहा था। थोड़े से समय में, कितने समय में? कलयुग को आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, कलयुग को आए हुए लगभग 6000 साल ही बीते हैं। 6000 साल हुए कलयुग को। और कलयुग की उम्र कितनी है? कलयुग की उम्र तो बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? बोले कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल की। 4,32,000 साल। और इन 4,32,000 साल में मात्र 6,000 साल ही हुए हैं। लगाइए अंदाजा। अभी तो 32,000 भी पूरे नहीं हुए। लाख गिनती तो बहुत बाद की है। और एक बात, कलयुग की उम्र जो 4,32,000 साल की है, कलयुग के 4 चरण हैं। कलयुग 4 चरणों में बटा है। पहला चरण शुरू हुआ है, अभी 6,000 साल हुए इसमें। एक चरण में कलयुग की उम्र है 1,08,000 साल की। पहले चरण में अभी कलयुग की उम्र जो शुरुआत हुई है, इसमें कलयुग में पहले चरण में आदमी की उम्र बताई गई है 100 साल। 100 साल। और जो दूसरा चरण कलयुग का आएगा उस समय आदमी की उम्र होगी 50 साल। और जब तीसरा चरण आएगा उस समय आदमी की उम्र हो जाएगी 25 साल। और जो अंतिम चरण आएगा, लास्ट वाला चरण आएगा, उस समय आदमी की उम्र होगी मात्र 12.5 साल। 12.5 साल में पैदा होगा, जवान हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, दुनिया से चला भी जाएगा। 12.5 साल। और जब 12.5 साल आदमी जिंदा रहेगा तब आदमी की लंबाई कितनी होगी? ऐसे मानो जैसे एक चने का पेड़ होता ना, चने का पेड़,
उस चने के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। और इसमें शंका वाली बात नहीं है, शंका नहीं करना। अभी तो 6000 साल हुए, खुद सोचना, अंदाज लगा। 6000 साल में इतना बदलाव, वो तो लाखों वर्षों की बात है। और मैं तो सोचता हूँ ये कलयुग महाराज अगर जब अंतिम चरण आएगा तब तक तो सारी बीमारी खत्म हो जाएगी, झंझट ही खत्म। खुद देखो हमारे बड़े बूढ़े लोग कैसे हैं, उनके बुजुर्ग होंगे वो कैसे होंगे, और उनके भी जो पूर्वज होंगे वो कैसे होंगे, और जो आजकल नई पीढ़ी पैदा हो रही है ये कैसी हो रही है। आजकल किसी बड़े बूढ़े आदमी से तुम कहना कि धुमरी तक पैदल चले जा, तो पैदल चलने के लिए तैयार हो जाएगा जाने के लिए। और किसी नए नौजवान लड़का से तुम कहना कि धुमरी तक पैदल चले जाना, नहीं जा पाएगा। मोटरसाइकिल वो जरूर के शरीर में जान ही नहीं रही। खान पान बदल गया। पहले आदमी दूध दही मठा घी खाया करता था, अब दूध दही मठा के तो दर्शन ही नहीं है। अब तो दूध दही मठा घी तो मिलता ही नहीं है देखने को, खाने की कौन खाए, और मिल भी जाए तो पछता नहीं है, पेट खराब हो जाता है। आपने कभी अंदाज किया हो, बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चे के हाथ में दे दी दूध की बोतल। बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चे के मुंह में घुसेड़ दी दूध की बोतल। माँ दूध नहीं पिलाती, माँ दूध पिलाएगी तो शरीर खराब हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ, मुंह में दे दी दूध की बोतल। थोड़े समझदार हुए तो हाथ में आई ठंडा की बोतल, और जब जवानी आई तब वो आ गई अंग्रेजी वाली बोतल। अब अंग्रेजी वाली बोतल जब हाथ में आई, तब बोतल जब हाथ में अंग्रेजी वाली आई तो उसने पहुंचा दी हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो हॉस्पिटल में बोतल, वह बोतल ने पिछाई तब तक नहीं छोड़ी जब तक गाड़ी गैरेज में खड़ी नहीं हो गई। यानी खान पान बदल गया। ये गीत हमारे मामा जी गाते थे, उन्होंने गीत गाया था बहुत दिन पहले। अब वो दशा है कलयुग की। अब साँच न की कदर नाए, झूठ न के सत्कार, काबू न लेके देवे तासे कहे होशियार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहेंगे मार, वो साधु बतावे चोर, चोर बने साधुकार। देखो कलयुग की दशा देखो। सधवन पे बसना विधवा श्रृंगार करे, अपनी पति देव छोड़ी अंत जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े वैसे सो प्यार करे। कलयुग की दशा देखो कहां पहुंच गया कलयुग। सधवन पे बसना विधवा श्रृंगार करे। अभी हमारी रियायतें बढ़िया है, अभी हमारे गांव ठीक ठाक है। बड़े बड़े शहरों में देखो, चाहे वे 70 साल की हो गई, मोह वेद सेट करवा दी फिरती है। अंतर आ गया, फर्क आ गया। अब वो दशा है सदवन में बसना विधवा श्रृंगार करे, अपनी पति देव छोड़ी अंत जो घर बार करे, अपनी सुंदर नारी छोड़े वैसे प्यार करे। और सुनो अब देखो जमाने की रफ्तार। और जब से ये फोन चले तब से तो भाई भावई है। फेसबुक देखो, इंस्टाग्राम देखो, उन पे रीलें देखो। अरे भाई रे भाई, लड़कियां बहुत आगे निकल गई, लड़के तो पीछे देखते रह गए। जमाना बदल गया। अब वो दशा है नाच बाप देख रहे, जे तन नहीं शर्म आए है कलयुग के जमाने। उन कैसे खेल दिखाए है कलयुग के जमाने। वो
दशा बनी गई है। साँच न की कदर न झूठन के सत्कार, काऊ को न लेके देवे तासे कहीं होशियार, सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहीं गमार, और साह को बतावे चोर चोर वाले साहूकार। वो जमाना आ गया है, मतलब ये है कि जाकी लाठी और बाई की भैंस, वो जमाना है। तो कन्हैया बोले अर्जुन युधिष्ठिर तुम पांचों पांडव जो हो द्रौपदी को साथ लो, परीक्षित का राज तिलक कर दो, और तुम 6 आदमी हिमालय में चले जाओ, हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं। ये 501 रुपया हमारे पास आया है, 100 रुपया हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं श्रीमान सतीश यादव फौजी। उन सतीश यादव फौजी की तरफ से 501 रुपया हमारे पास, 100 रुपया साथियों को। कामना करते हैं भगवान दीर्घ आयु देता रहे, हमेशा आगे बढ़ती रहे। बोली गोविंद भगवान की। कब गए थे पांडव हिमालय में गलने, वो वक्त कौन सा था, वो समय कौन सा था, तो एक कवि कल्पना करता है जब पांडव गए थे हिमालय में तब बोले तो द्वापर का अंत समय था वो कलयुग की बारी आई थी। द्वापर का अंतिम समय, कलयुग का नंबर आने वाला, जब पांडव गए थे हिमालय में चलने के लिए तब देखिए सूर्य डूबता था वो दुख की अंधियारी छाई। द्वापर का अंतिम समय, कलयुग का नंबर आने वाला। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, तो द्वापर जो था वो चिता पे लेटा हुआ था और कलयुग जो था वो पालना में खेल रहा था। जब पांडव गए थे हिमालय में गलने के लिए तब अब क्या हुआ, पांडव चले गए हिमालय में गलने, अस्तो परीक्षित लाल को वो बुद्धे की सब अधिकार, वो गए हिमालय के लिए वे 5 पांडव कुमार। परीक्षित का राज तलक कर दिया, 5 पांडव छठी द्रौपदी को लेके चले गए। परीक्षित जब राजा बने हैं तो शिकार करने जाने लगे, और शिकार करने तो रोज जाया करते थे, लेकिन एक दिन महाराज परीक्षित ने घोड़ा सजवाया और ये चले शिकार खेलने के लिए वन में। देखो अब चले महाराज जंगल की तरफ, हुआ ऐसा
शिकार खेलने के लिए वन में प्रवेश कर गए अंदर। तो क्या देखा परीक्षित ने? शिकार तो कुछ नजर में नहीं आया। परीक्षित ने सामने से देखा एक घटना घट रही है। क्या देखा कि सामने से एक गाय भागती हुई आ रही है। गाय जो बड़ा तेज रंभा रही है, चिल्ला रही है। उस गाय के पीछे एक बैल भाग रहा है जो एक पैर से लंगड़ा रहा है, और गाय और बैल के पीछे एक बधिक हाथ में डंडा लिए हुए दोनों को मार रहा है और दोनों को भगा रहा है।